पंच तत्वों से हम बने हुए हैं, बिल्कुल इनका असर हमारी प्रकृति पर पड़ता है। बिल्कुल। एक्चुअली अथर्ववेद का एक वो है, कोटेशन है, ये त्रिसप्ता पर्यंती, है ना, सर्वा लोकानि विभ्रत वाचस्पतिर बला तेषाम तन्नो अद्य दधातु में। तो ये त्रिसप्ता पर्यंती ये बोलते अथर्ववेद में है कोटेशन। तो त्रिसप्ता कह रहे हैं वो कि ये 3 और 7 के जो संयोग हैं ये संपूर्ण विश्व को धारण किए हुए हैं। अच्छा। तो उसमें ये प्रार्थना की जाती है कि हे वाचस्पति, ये जो 7 और 3 के संयोग हैं, ठीक, इनका बल हमारे शरीर में धारित हो। तो वो 3 और 7 के संयोग की जैसी बात चलती है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो भी हमारा एक परमाणु है उसमें 3 चीज़ें मेन होती हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल हम उन्हें बोलते हैं। एक है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से मिलके बनता है। और ये 3 जो हैं वो 7 ऑर्बिट्स होते हैं हमारे, उन 7 ऑर्बिट्स जो चक्रास होते हैं, जी 7 ऑर्बिट्स हैं। हाँ ठीक है। तो 7 ऑर्बिट्स में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूवमेंट करते हैं अराउंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो यानी कि बेसिकली 3 प्राइमरी सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए हमारे पास, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और वो 7 ऑर्बिट में वो कर रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट कर रहे हैं। सेम हमारी बॉडी में क्या रहता है, 3 हमारे वो हैं, दोष हैं, वात पित्त कफ, और उन वात पित्त कफ से 7 प्रकृति का निर्माण हो रहा है जो पूरे के पूरे शरीर को गतिमान रखे हुए। सबसे उत्तम प्रकृति किसको मानी जाएगी? समदोषज प्रकृति को हम उत्तम प्रकृति मानते हैं, जिनमें तीनों के तीनों दोष जो हैं वो साम्यावस्था में हों। वहाँ पे भी एक टर्मिनोलॉजी है, सम और साम्य। सम का मतलब है इक्वल, बराबर। साम्य का मतलब है इक्विलिब्रियम। इक्वल और इक्विलिब्रियम में अंतर है। तो सम हम बोलते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब वो तीनों के तीनों दोष जो हैं वो इक्विलिब्रियम में रहें। तो उस प्रकृति को हम उत्तम प्रकृति बोलते हैं।